जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि-कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, जय गुरु जी। संगत जी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। महाराज के आप सब पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स यूँ ही बनाए रखें। संगत जी दिव्य आभा के आज का सत्संग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जो आप दिव्य आभा की इस जर्नी में बने हुए हैं संगत जी। गुरुजी महाराज कभी ना कभी हमें हमारे जीवन में जब बहुत बड़ा कुछ देने वाले होते हैं, अक्सर कहा जाता है, पुरानी संगत से भी सुना है, ग्रंथों में भी लिखा है, महाराज के वचनों में भी लिखा है कि संगत जी जब भी वो हमें कुछ बड़ा देना चाहते होते हैं, तभी हमें वो आए दिन कोई ना कोई ब्लेसिंग से नवाजते हैं। और उनके ब्लेस करने के तरीके कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे किसी को शिव महापुराण सुनवाना, किसी को शबद गुरबानी के थ्रू उनका कष्ट काटना बड़े से बड़ा, और संगत जी किसी को उसके सवालों के, उसके जीवन का नया रास्ता मिलना। संगत जी इसी तरीके से उनमें से एक दिव्य आभा भी है, जिसमें संगत जी कई बार हमारे अनगिनत रोग जो कि हमारे शरीर के, हमारे मस्तिष्क के अंदर भी पल रहे होते हैं, चाहे वो हमारे नेचर के अंदर पल रहे होते हैं, जैसे कि हमारा जो स्वभाव होता है संगत जी। जितनी भी रोग, जितनी की पीड़ा, जितने भी ऐसे कोई हमें वेदना होती है जो कि हमारा ईश्वर ही उनको समझ सकता है। तो दिव्य पुराण के सत्संग सुन करके संगत जी धीरे-धीरे वो सब समाप्त होती है। हो सकता है कि उसी वक़्त आपको कई बार फ़र्क देखने को ना मिले, हो सकता है कई बार उसी वक़्त ही आपको ब्लेसिंग मिल जाए, हो सकता है कि सुनते-सुनते ही आपका कल्याण हो जाए। समय तो सिर्फ़ गुरु जी के ऊपर ही निर्धारित है ना संगत जी। तो इसीलिए गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अरदास करते हुए संगत जी मैं आज का सत्संग शुरू करूँगी। कि गुरुजी महाराज जो भी संगत आपकी इस दिव्य जर्नी में आपकी दिव्य आभा को जब भी सुने, संगत के सत्संग को जब भी श्रवण करे, इसी तरह से करे कि आप उनके सामने हैं, उनके जीवन में आप इर्द-गिर्द अपनी ब्लेसिंग्स का, अपने आशीर्वाद का औरा संगत के इर्द-गिर्द बनाए हुए हैं। और आपके रहते संगत को किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके रोग भी टल जाएँगे, उनके शोक भी टल जाएँगे, उनकी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, उनके मन के, तन के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएँगे। संगत जी आइए मंत्र जाप करते हैं, और संगत जी उससे पहले एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, कई बार क्या होता है ना कि कई बार हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़े होते हैं, आपको पता है संगत जी हम पहले ज़ूम पे सत्संग किया करते थे। उसमें क्या होता था, कई बार कुछ संगत आती थी, कई बार कुछ संगत नहीं आती थी। तो एक टाइम भी उसमें निर्धारित हो जाता था कि इस टाइम पर ही जो है ऑडियो शुक्राना सत्संग होगा, और उसी टाइम पे ही आपको हम सबको इकट्ठा होना पड़ता था। अब संगत जी ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से ऐसा भी है कि कई बार सत्संग अपलोड होता है ना? तो आप लोग अपने टाइम के हिसाब से सत्संग को सुन सकते हो। और अपनी जर्नी को आगे-आगे चला सकते हो, ठीक है ना? पर कई बार कुछ संगत इस प्लेटफ़ॉर्म पे नई आती है, तो उनके लिए संगत जी मेरा यही अनुरोध है, उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है पर्सनल, कि आपके सामने दिव्य आभा का कोई भी सत्संग आ जाए, टाइटल के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि सत्संग का कौन-सा नंबर है, और अगर आप पहली बार आए होते हैं, पहली बार कोई भी सत्संग सुन रहे होते हैं, सिर्फ दिव्य आभा की बात कर रही हूँ संगत जी, तो आप उसको ना सुन करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, और सबसे पहली जो ऑडियो वहाँ पे डली होगी, वहीं से ही अपनी जर्नी शुरू करें। ताकि संगत जी जीवन में एक बार तो कम से कम दिव्य महापुराण जो है, हम शुरू से शुरू करके उसको अंत तक समाप्त कर सकें। ठीक है संगत जी? तो चलिए आइए मंत्र जाप करते हैं और आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज हम जिनका सत्संग पढ़ने जा रहे हैं, गोपाल सेठी अंकल जी हैं दिल्ली से। और अंकल जी अपने सत्संग की स्टार्टिंग में लिखते हैं, मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल सानू, रखी चरना दे कोल। संगत अंकल अपनी जर्नी बताते हैं, मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग भी होने लगे थे, जैसे कि उदर का नासूर, पित्ताशय की पथरी, अंत्रवृद्धि, करण अर्बुद और गर्भाशय के रोग आदि भी होने लगे थे। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली थी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक भी हमने रेकी भी करवा ली थी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बार शल्य क्रियाएं भी हो चुकी थी। उसकी भूख धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी, और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी सुनने की शक्ति भी आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन बस इतना ही था। परिवार में सब निराश थे, आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी, और सब यही सोचते थे न जाने कब इनका अंत आ जाए। ऐसे समय में गुरु जी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने ही बताया,
और 20 फरवरी 2000 को हमें उनके प्रथम दर्शन प्राप्त हुए। संगत के उस दिन संगत के पहले दिन ही हमें बहुत शांति प्राप्त हुई और हम आश्वस्त हो गए कि हम सही जगह आ पहुंचे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी तरह के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन बिल्कुल मना था। उसे 8 बजे से पहले भोजन देना होता था। संगत में गुरुजी ने उस दिन उसे 9 बजे मुट्ठी भर शुद्ध देसी घी से बना हुआ कड़ाह प्रसाद दिया और 1 घंटे उपरांत हमने लंगर किया, जिसमें खूब मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि अब इसको जो यातना होगी, जो अब इसको पीड़ा होगी, ये उसे कैसे सह पाएगी। घर पर जब 7 बजे भोजन करने पर वे इतनी व्याकुल रहती थी और आधी रात तक उसे नींद ही नहीं आती थी। परंतु संगत जी, उस दिन 20 फरवरी को घर पहुंचकर वह मानो घोड़े बेचकर सो गई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के पहले सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और उनका लंगर ग्रहण करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए थे। उसे शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति, चुस्ती और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी की आवाज बहुत ज्यादा अधिक है। ये वही थी जिसे अपनी कमजोर सुनने की शक्ति के कारण पास में पड़े हुए फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना, 18 वर्ष की लंबी पीड़ा मानो 18 दिन में ही समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गुरु जी को कृपा करने के अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। वह तो सदा वृष्टि कर ही रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना और सृष्टि की इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप धारण करती हैं और उस शरीर को त्याग कर देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम सम तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी, कि तुम सा दयाल कोई नहीं है और हम सा पापी कोई नहीं है। संगत जी, मैं आपको अपना अगला सत्संग सुनाता हूँ। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने एक बार उससे परिहास में कहा था कि वह अपने शरीर पर एक जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहते हैं। और संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे ये बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से आपसी वार्तालाप में 10 वर्ष पहले कहा था। गुरुजी अपनी सर्वज्ञता कभी-कभी अचानक प्रकट भी करते थे। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो उनकी अनंत पुरानी भगत है। और मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है? वो तो पहली बार महाराज के पास आई है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव को पूजती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। ये एक अति महत्वपूर्ण क्षण था जब गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की शरण में ये जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था और हो चुका है। गुरु जी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हमें किसी के भी चक्रों से दूर रहना चाहिए। मुझे प्रतीत होता है कि हम उस महान कबीर से भी अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि संगत जी, कबीर तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में ही थे। पर हमारे लिए तो हमारे गुरु ही गोविंद है और हम उन्हें ही गुरु मानते हैं, उन्हें ही अपना परमात्मा मानते हैं। ये संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। ये हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, हमारे अपना प्यार, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। संगत जी, विनती है कि सबको उनके कलेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। गुरु जी से यही अरदास करते हैं और फिर से प्रार्थना करते हैं। मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कोल, मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू रखी अपने चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अगला सत्संग सुनेंगे। संगत जी, अगला सत्संग हम जिनका सुनने जा रहे हैं, गौरव मरवाहा जी हैं, जो कि दिल्ली से हैं। गौरव मरवाहा दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वे अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए।
उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि अब उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय बहुत चल पड़ा और 1 महीने के अंदर ही उस दंपत्ति ने नई कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य ही पलट गया है। एक पुराने अनुयायी ने इसमें उन्हें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी, तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तो तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। संगत जी, जब वे अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया था और वहां जाकर वह गर्भवती भी हो गई। दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधी समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दे दिया। भक्तों ने दंपत्ति को बताया कि वे गुरुजी पर अपनी आस्था बनाए रखें तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा कि वो सोच रहे हैं। वे अपने पूरे विश्वास के साथ गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें बिना किसी दुविधा के एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना कोई व्यायाम किए या भोजन पर प्रतिबंध करे उसका वजन 15 किलो कम हो गया। दंपति की पहली धारणा की उन्होंने कार अकस्मात ली थी, ये गलत था, क्योंकि वो मान गए थे कि इसमें गुरुजी का ही आशीर्वाद था। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संजोग नाल कुछ भी नहीं हुंदा, यानी कि संजोग नहीं होता है। चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव होती है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी उसका चयन करते हैं। गौरव मरवाहा, दिल्ली से। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग सुनेंगे। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1 लाख जीवा भी दे दी जाए तो वह अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, उनकी करुणा का वर्णन, उनका प्रेम और उनके संरक्षण के संदर्भ की गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख ही रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि हम सब उनके सामने तो एक बालक ही हैं और हम सदैव सीख ही रहे हैं। संगत जी, ये घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वे अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी, महात्मा, ऐसे किसी महापुरुष या पुरुष पर विश्वास नहीं करते थे। अतः उनका यह निर्णय सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्धरात्रि के पश्चात वापस घर आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी। अतः घर आने के बाद जब वे बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार ही कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं? क्या गुरुजी भविष्य बताते हैं? या फिर वो जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रतन या फिर कोई मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के बिल्कुल प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते। उनके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरबानी ही चलती है। उसके बाद हम सो गए, पर मेरे मन की उत्सुकता खत्म नहीं हुई। मैंने अपने पति का ये अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी, पर मेरे मन में वो बात थी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए, जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फोन करके कहा कि वे फिर से गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देरी हो जाएगी। जब वे पिछली रात्रि की भांति फिर देर से आए, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको बार बार वहां ले गई। उनका उत्तर सरल था, वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहां जाने का निर्णय लिया। आइए संगत जी, इन सब शब्दों को दोबारा से सुनते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अपने अंदर, अपने भीतर उतार लें। गुरु जी के दरबार, गुरु जी की शरण में जो भी हमें मिलता है, जो भी आप सबको मिला है, जो भी मुझे मिला है, जो भी हर संगत को मिला है, जो भी उनकी शरण में आने वाले को मिला है, उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ये केवल एक अनुभव है जो कि प्रत्येक अपने आप में ही कर सकता है। उसे शब्दों में बताना बहुत ही कठिन है। आप जितना बताएंगे उतना ही सामने वाले की उत्सुकता भी बढ़ती है और आप उतना ही बताने में असमर्थ भी रहते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरु जी के स्थान से 20-30 मीटर दूर ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरु जी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। पहली बात जो मेरे मन में आई
कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह पूरे सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से ये कोई बने ठने दिखावटी गुरु है। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरु जी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल ही भिन्न था। क्योंकि अभी अकल्पनीय होना शेष था। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ अपने मन में कल्पना ही कर रही थी। जैसे ही गुरु जी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरु जी बोले कि गुड़गांव के संत की भगत अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बता दिया था कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर गुरु जी को ये कैसे पता लगा? निश्चय ही है कि गुरु जी सर्वव्यापी है, परमात्मा है। संगत जी, मैं आपको अपना अगला सत्संग सुनाती हूँ। श्रद्धा की चुस्की चाय प्रसाद के साथ। गुरु जी के यहाँ चाय पहला और कभी कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि ये तो प्रसाद है, मैं इसे मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वो आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही मुझे चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय प्रसाद रूपी प्रसाद को ग्रहण ना कर मैं गुरु कृपा से वंचित तो नहीं हो रही हूँ। ये सब मेरे मन में हो ही रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय फिर से प्रस्तुत करी। मैं हैरान थी। ये ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद का उत्तर दे रही हूँ। जैसे कि पहले मैं जो सोच रही थी वो आगे चले गए और जब मैंने वैसा सोचा तो वो मुझे चाय देने आ गए। मैंने चाय का ग्लास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध करने पर भी उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय ना पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म था ये। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 ग्लास और पिए संगत जी। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति पीड़ा भी होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा मुख पूर्णतः स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। सब चकित थे, सब हैरान हो चुके थे। आज भी चाय या तो मैं सिर्फ गुरुजी के यहाँ ही पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो। परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊं तो मेरे मुंह में संगत जी, आप यकीन मानिए, घाव हो ही जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जनसाधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना, जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी भी हानि कर ही नहीं सकती है। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा था। हमारे घर के बाहर वाले कमरे में वो सुगंध बार बार आती थी। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए थे। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रहती हम आनंदित रहते। बाद में पता लगा कि ये तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहां भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन बहुत ही चमत्कारी रहे और आज भी गुरु जी महाराज हमारे पल पल साथ हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना अगला सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं और दुख के समय यकीन मानिए संगत जी, आप केवल और केवल गुरु जी के पास रहते हैं। गुरु जी आपके साथ रहते हैं और वही हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाह कर भी आपको सहारा दे ही नहीं पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वे असमर्थ नहीं होते हैं जितने आप होते हैं, और या फिर आपके गुरुजी। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन ही आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो संगत जी भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या फिर वो हमारे उन बुरे कर्मों की सजा की मात्रा को कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। ये इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने, पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। ये करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस लौटकर बैठ गई। अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द कैसे लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और मेरा बुखार काफी दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह उतरा ही नहीं। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों, तेज दवाइयों के सेवन से वह कम तो हुआ,
पर पुनः वापस आ जाता। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया था। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। पूछा मैं क्यों नहीं आ रही हूँ। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा बुखार समाप्त हो गया। शनैः शनैः संगत जी मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। संगत जी मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे कम ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मेरा बुखार इतना अधिक बढ़ गया था और मेरे लिए उठ पाना भी संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहां आ गए और मेरे पति और संगत के लिए एक अन्य सदस्य को ताजा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था। उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल कोई और नहीं दे सकता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको अपना अगला सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना देने के लिए ही होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है। वास्तव में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी और गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। संगत जी मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने एक बार काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ, तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताने बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा। बस उतना ही पर्याप्त था। पैर की पीड़ा भी कम हो गई और उसमें बहुत अधिक लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह भी मिट गए। ऐसी है हमारे गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंबा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से भी मुक्त किया। संगत जी 1999 से 2000 में मुझे पता लगा कि मुझे शुगर हो गई है, मुझे मधुमेह का रोग हो गया है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसे ही रहती है। इसको केवल सीमाबद्ध ही किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से मुक्त ही कर दिया। कुछ ही महीनों में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के आदेश होते हैं और यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो वह फल अप्रिय हो सकता है। ऐसा ही संगत जी कई संगत के साथ होता है। बहुत बार बहुत से इशारे मिलते हैं, बहुत बार बहुत से ऐसे मैसेज मिलते हैं जो कि सीधा और सीधा आपके लिए होते हैं, जो आपको पूर्णतः फॉलो करने पड़ते हैं। पर आप वो चीज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो चीज़ आपके साथ कुछ ही समय में घटित हो जानी होती है, अच्छी चीज़ या जो भी आपके साथ आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला होता है, या कई बार आपके कष्ट कटने होते हैं, उतना ही लंबा समय आप उसमें फिर से डाल लेते हैं, इवन वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए संगत जी जब भी गुरुजी महाराज के कुछ आपको मैसेज मिले, सही मैसेज संगत जी, सही मैसेज और सही मैसेज क्या होते हैं ये आप सब भली-भांति जानते हैं। तो आप उनको आदेश समझकर कैसे भी करके चाहे आपको अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ना पड़े, चाहे आपको अपने परिवार से कुछ वक़्त जो है स्पेशल निकालना पड़े, पर अगर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं तो आप उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। जैसे कि दिव्य आभा की ही बात ले लीजिए, अगर ये सत्संग सुनने को या पढ़ने को आपको दिए गए हैं तो आप इसको ज़रूर करें। महाराज ने अगर आपको मैसेज दिया कि आप शबद गुरबानी सुने तो दिन भर में चाहे आप एक ही शब्द सुने, पर आप उसको ज़रूर सुनें। आपको समझ आए ना आए वो गुरु जी का काम है। ठीक है ना संगत जी? वो हमारे मालिक का काम है। आपके कानों में वो पड़ रहा है, वो आपको किसी न किसी तरह से अपनी ब्लेसिंग पहुँचा ही देंगे। तो जैसा भी संगत जी आपके पास गुरु जी महाराज का कोई भी मैसेज आता है, शबद गुरबानी का, शिव महापुराण का, उनके साथ जुड़ने का, या कइयों को तो महाराज सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप करने के लिए ही कहते हैं। बस बात ये है कि एक बार कहा मानना है पूर्ण विश्वास के साथ। तो चलिए संगत जी, इसको ध्यान में रखते हुए आगे सत्संग सुनते हैं। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया था, तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने के लिए कहा था। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए, तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश करते कि हम 6 बजे निकल पड़े, परंतु
संगत जी, हम 8 बजे ही पहुँच पाते थे। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ संगत जी, एक बार हम घर से साढ़े 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना ज़्यादा व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुँचे। और अचंभे की बात है कि घर से साढ़े 7 बजे एक दिन हम निकले और फिर भी वहाँ पर हम 8 बजे ही पहुँचे। तो संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी की इच्छा के विरुद्ध जाने का ही परिणाम होता है। तो इसीलिए गुरु की इच्छा में ही रहना चाहिए। गुरु के निर्देश हमेशा स्वीकार करने चाहिए। संगत जी, मैं आपको लंगर प्रसाद की कृपा का फल बताती हूँ। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसा अनुभव करा देती है, जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था, जिसमें अन्न नहीं खाना था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ही ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे, तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना ना करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। पहला तो मैंने गुरुजी के निर्देश की अवहेलना करी और दूसरा उनको धोखा भी दिया। संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बाँटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बाँटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में मिठाई दी। जैसे लंगर ना खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं, जितना कि मुझे लंगर खाने के समान मिलना था। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पूर्णावलोकन किया, तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था कि लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरु की कृपा अधूरी रह जाती है। बाद में मैंने ये जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का एक माध्यम ही है। उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है। किंतु जब भी वह हमें मिले, हमें उसे अपने दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे ये अवसर हाथ से निकल ना जाए। संगत जी, मैं एक बात की और आपको बात बताती हूँ। मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में सत्संग के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर आवागमन इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे और जैसे ही वह हरी हुई, मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आगे बढ़ा, किंतु तुरंत ही एक साइकिल सवार के गिर जाने के कारण वह रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था और वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी! हमें होश में आने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार को रोककर उसका निरीक्षण किया, तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वे नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित ही थी। इससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब मेरे पति ये संस्मरण संगत की एक सदस्य को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही होगी। जब उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी? मेरे पति के मानने पर उसने बताया कि उसने ये पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी। उसकी स्वप्न की घटना सुनकर हम तो दंग ही रह गए संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनका वर्णन देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक खंबे के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से दृष्टिगोचर नहीं था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से उनका पता कैसे लगेगा। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही मोटे सज्जन मिले, जिनको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। इसीलिए संगत जी हमेशा कहते हैं ना कि जब भी आप सत्संग में जाएँ, आप कभी ये मत सोचें कि आपको कहाँ बिठाया जा रहा है। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, आप शरीर से अस्वस्थ हैं, तो आप जो सेवादार होते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो आजकल तो चेयर्स भी लगी होती हैं या पीछे जहाँ पर आपकी बैक लग सके, आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। बट संगत जी, अगर आप स्वस्थ हों और बैठ सकें, तो पूरी कोशिश किया करें कि आपको वो जहाँ बिठाए, आप वहाँ बैठें। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम किसी के घर में भी सत्संग के लिए जाते हैं, जैसे संगत बुलाती है। तो कई बार क्या होता है, अब घर तो पूरी तरह से ही है, कई बार संगत ज़्यादा हो जाती है तो गली तक भी कई बार टेंट लगा होता है या कुछ भी है, तो कई बार गेट तक भी संगत पहुँच जाती है। तो कइयों को बहुत होता है कि हमें यहाँ क्यों बिठाया गया है, ऐसे मन में विचार आते रहते हैं।
और कई बार संगत जी सत्संग में बैठे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हर तरह के सदस्य को जो है इन्विटेशन दिया जाता है। अगर गली मोहल्ले में आपके उच्च स्तर के लोग रहते हैं, तो नीचे स्तर के लोग भी रहते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ऐसे किसी इंसान के साथ बैठना पड़ता है, तो आपके मन में ये भाव नहीं आने चाहिए कि इनके साथ हम नहीं बैठेंगे या ये हमें कहाँ बिठा दिया गया है, कि अगली बार से कई संगत के मन में तो ऐसे विचार आ जाते हैं कि अगली बार से हम इनके सत्संग में आएँगे ही नहीं। तो संगत जी ऐसा नहीं सोचे, ऐसा कभी नहीं सोचे। एक बार की बात है संगत जी, मैं आपको जस्ट एक वैसे एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आप सब बहुत समझदार हैं। मैं भी आप में से ही हूँ, आप सब भी मेरे में से ही हैं, तो एक ही बात है क्योंकि सबकी बुद्धि एक जैसी ही होती है। तो संगत जी जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई घटना हो जाती है सड़क पर जाते-जाते, तो हमें तो नहीं पता होता ना कि हमें वहाँ से गिरे हुए पे कौन उठा रहा है, कौन हमारी मदद कर रहा है, कैसे-कैसे लोग हमें टच करके उठा रहे हैं, है ना? और कई बार संगत जी अब जैसे-जैसे आजकल की दुनिया में तो बहुत कुछ होता आ रहा है। कोरोना के टाइम पे देखिए क्या-क्या हुआ। तो उस टाइम पे जहाँ से मदद मिली सब लोग लेते ही थे, कोई ऐसा तो था नहीं। तो इसीलिए भेदभाव थोड़ा-सा कम करना चाहिए और सत्संग में जाकर तो ऐसी भावना कभी आनी ही नहीं चाहिए। आपका ये आपकी कोई भी कैसी भी तरह की सोच हो, आप वहीं पर ही मार खा जाते हैं क्योंकि आप वहाँ सिर्फ गुरु जी के बुलावे पे जाते हैं। गुरु जी आपको अगर आप गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, तब भी वो आपको देख रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, तब भी आपको देख रहे हैं, आप चाहे घर के बाहर टेंट लगा वहाँ बैठे हैं, तब भी उनकी दृष्टि आप पर है। ठीक है संगत जी? और मन में भेदभाव बिना किए आप करें, अगर आपको आरती करने का समय मिलता है, तो भी आप अच्छे मन से करें, नहीं मिलता है, तो भी आप अच्छे मन से उस आरती में सम्मिलित होइए। क्योंकि संगत जी अगर हमारे घर में भी कुछ होता है ना, तब भी हमारे मन में सिर्फ यही रहता है कि हाँ, हाँ, आरती हमने सबसे पहले करनी है। या फिर अगर आरती से हम कोई काम कर रहे होते हैं घर में या सारा मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं, तो हमें बस ये होता है कि आरती करने से हम ना रह जाएँ। तो संगत जी आरती हर चीज़ का फल है, पर आरती हर चीज़ का भी फल नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, आरती चल रही है, आप उसी अपने मन से ही जो प्रभु की गुणगान कर रहे हैं, जो आरती कर रहे हैं, आप मन से ही वो आरती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है संगत जी? तो ऐसी भावनाएँ मत लेके आया करें, प्लीज़ मत लेके आया करें। चलिए संगत जी थोड़ा-सा सत्संग है आंटी जी का आगे, फिर उसके बाद हम आज के सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करेंगे। पूरा सत्संग सुन लेते हैं संगत जी आइए। यदि गुरुजी चाहें तो वे आपका भूत बता सकते हैं। वर्तमान में इस समय पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, वो सब जानते हैं, वो सब वृत्तांत आपको दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे एक पुत्र एवं एक पुत्री स्कूल में ही थे, गुरुजी ने गुरुजी ने एक दिन बातों-बातों में कह दिया था कि वह सीमेंस में कार्यरत होंगे। उस समय इस कथन पर विश्वास करना कठिन था, परंतु वही 6 वर्ष पश्चात ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा और उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को ही हुआ। जय गुरु जी। शिवलोक के अनुभव कराए गुरुजी ने। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं हम भूल जाते हैं। यहाँ पर गुरु जी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी भी चाय पी जा सकती है। ये मंदिर में उपस्थित अदृष्ट शक्ति का एक ऐसा अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता आया है और होता ही रहेगा। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहां पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी, तो मेरे अंदर सिरहन ही दौड़ गई संगत जी। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिनी को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को ये दिखलाया और ये देखकर सब मेरी तरह ही अचंभित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे-जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य स्थिति में आता गया और शाम होते-होते उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली थी। संगत जी, 2006 की होली भी सदा ही मुझे याद रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे, तो प्रत्येक ने कोई न कोई सेवा करना आरंभ कर दी थी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लगी हुई थी। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासो रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से भी चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ है, क्योंकि मैं उस भाग को तो साफ कर चुकी थी। मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा, वहां पर रंग वास्तव में था संगत जी। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भगत ने समय-समय पर रंग का बदलता हुआ रूप भी देखा संगत जी। ये सब प्रसंग गुरु जी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र है, किंतु वास्तव में वह इन सबसे सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें।
श्रीमती गौरी सिंगला आंटी गुड़गांव से। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आज के सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करेंगे। और संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरु जी महाराज की दिव्य आभा की जर्नी में जो आप चल रहे हैं, आप संगत जी इसमें पूरा अपना मन लगा रहे हैं, पूरी बुद्धि से आप इस सत्संग को सुनते हैं और संगत जी पूरा अपना गुरु जी महाराज में विश्वास बनाए हुए हैं। संगत जी, एक संगत जी ने मुझसे 5-7 दिन पहले 2-3 संगत जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि संगत जी कुछ टाइम आप सत्संग का कम रखा करें। और संगत जी ऐसा ही उनको मैंने जवाब नहीं दिया था तब, ठीक है? और मैंने हाथ जोड़ने का साइन कर दिया था। उसका मतलब था कि जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। और संगत जी उसके बाद आज एक संगत जी का फिर से मैसेज आया कि आंटी सत्संग जो है बीच में छूट जाता है, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा शॉर्ट में बनाया करें। संगत जी, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जब से दिव्य आभा की जर्नी स्टार्ट हुई है, आप देखिए कोई भी सत्संग का जो टाइमिंग है वो निर्धारित नहीं है। क्योंकि संगत जी हम कोई यूट्यूब का चैनल नहीं चला रहे, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, हम इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम इससे कोई पैसा कमाने का साधन नहीं बना रहे संगत जी। ये सिर्फ एक प्लेटफ़ॉर्म था जिसको कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। आप सब संगत ने पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी मुझे सत्संग भेजे, हमने संगत जी ज़ूम पर उन सत्संग को सबके साथ लाइव ऑडियो शुक्राना सत्संग में साझा किया और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे लैपटॉप में ही पड़ी रहती थी। ऐसा संगत जी कि लाइव सत्संग हुआ, जो भी संगत उस टाइम सुन पाए। और कई बार होता था कि टाइम निकाल कर मैं यूट्यूब पे डाल देती थी और कई बार नहीं डालती थी। और उसके बाद संगत जी आप सब जाने मुझे अपना सत्संग भी भेजते हैं, तो जब भी लाइव ऑडियो शुक्राना सत्संग होता है तो मैं उसमें डाल देती हूँ। नहीं तो संगत जी बीच में आपको याद होगा कि ग्रुप में भी हमारी बहुत बार डिस्कशन हुई थी, साझे ग्रुप में जो अपना 7777 वाला है, जिसमें कि महाराज से भी मुझे डाँट पड़ी थी कि फाइलां बना-बना के कंप्यूटर च रखियां ने, उन्हां दा की करना है। तो संगत जी उसमें क्या हुआ कि महाराज का ऐसा मैसेज सिर्फ और सिर्फ तभी आता है कि जब आपने अपना कोई सत्संग रिकॉर्ड करके रखा हो या लिख कर रखा हो या कुछ भी किया हो। तो फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि मेरे पास तो संगत के सत्संग पड़े हुए हैं, चाहे वो संगत के साथ शेयर हो चुके हैं, बट फिर भी हर संगत को अपने सत्संग का अलग से लिंक चाहिए होता है, तो मुझे ये सेवा भी निभानी है कैसे भी करके। तो इसीलिए संगत जी मैंने यूट्यूब पर डालने शुरू करे। और उसके बाद संगत जी महाराज ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से आशीर्वाद दिए। जैसे कि महाराज ने काफ़ी महीनों तक हमें एक कॉपी पेन पर जो है अपना मंत्र जाप और शुक्राना लिखने को बोला। फिर महाराज ने हमें एवरी थर्सडे का घर पर बैठकर सांझी प्लेलिस्ट के साथ सत्संग करने की दात बख्शी है। और संगत जी उसके बाद हम शाम को 7 टू 9 सारी संगत मिलकर सांझा मंत्र जाप एक ग्रुप में ही करते हैं। उसके बाद संगत जी महाराज हमें आए दिन कोई ना कोई दात बख्शते रहते हैं। कुछ दिनों के लिए महाराज ने जैसे हमसे सवा महीना शबद गुरबानी भी कराई थी। कुछ ना कुछ महाराज हमें संकेत देते हैं, इशारे देते हैं, मैसेजेस देते हैं। इसी तरह से संगत जी महाराज ने अब दिव्य आभा की ये जर्नी भी हमसे शुरू करवाई है। कई बार देखिए संगत जी सत्संग जो है 15-20 मिनट का ही अपलोड होता है, कई बार 30 मिनट का हो जाता है, कई बार 35 मिनट, कई बार 25 मिनट। तो संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ महाराज की ही मर्जी होती है। आज का सत्संग भी देखिए तकरीबन ये आपका हो ही गया होगा। तो संगत जी मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जो भी इस जर्नी में बने हुए हैं, आप सब ये चीज़ याद रखें, पूरे दिन में, पूरे 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 8 घंटे हम रात के निकाल भी दें संगत जी जो सोने के लिए होते हैं, उसके अलावा भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं। उन 16 घंटों में अगर कोई दिव्य आभा का एक सत्संग जो 30 से 40 मिनट का है, अगर आप उसको लगातार बैठकर नहीं सुन सकते, आप 20 मिनट सुन लें और जहाँ तक आपने रोका हुआ है, बाद में उसको वहीं से ही कंटिन्यू करके सुन लीजिए, ठीक है? और कई बार सत्संग 25 मिनट का आता है, तो आप उसको एक बार में ही सुन सकते हैं। और संगत जी सत्संग के लिए लोग तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा सत्संग में जा कर के बैठते हैं। आप सब सत्संग जब सुनते हो कई बार, अपनी मर्ज़ी का आपको टाइटल आ जाता है, जो आपके जीवन में सत्संग चल रहा होता है, उसके ऊपर वही बातें लिखी होती हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है आपको कि इसमें मेरे लिए जवाब होंगे, तो मैं ये सुन लूँ। संगत जी ये दिव्य आभा, श्री महापुराण, ये गाथाएँ, ये सत्संग, ये सारे वही हैं, ये सारे वही आशीर्वाद हैं। मैं इससे ज़्यादा संगत जी आपको नहीं समझा सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद ही आपको समझा पाएगा। तो संगत जी प्लीज़ मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद आप सब मुझसे जो और जितनी मेरे में समर्था है, बुद्धि है, जो महाराज से, संगत से, सत्संग से, अपनी दुःख परेशानियों से रिलेटेड जो आप मेरे से पूछते हैं संगत जी, उनका मैं उस हद तक जाकर जवाब दे सकूँ आपको, जितनी महाराज बुद्धि बख्शेंगे। पर इसके अलावा संगत जी ऐसा फिर से दोबारा से मुझे रिक्वेस्ट ना करें कि आप सत्संग ऐसा करें या वैसा करें। तो संगत जी इसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। ठीक है संगत जी? क्योंकि हमने चैनल नहीं चलाना, हमने कुछ ऐसा नहीं करना। जितनी देर महाराज करवाएँगे, उतनी देर सत्संग रिकॉर्ड होगा ही। कई बार ऐसा भी होता है, एक दिन आप देखिए हम आज मेरे ख्याल से 18वें दिन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शायद, ये 18वीं ऑडियो है हमारी दिव्य आभा की। और शुरू किए हुए हमें 19 दिन हो चुके हैं, ठीक है? एक दिन ऐसा भी आया था जब दिव्य आभा अपलोड ही नहीं हुई थी। संगत जी दिन गिन कर मैं भी चल रही हूँ और कई बार कोई सत्संग नहीं भी अपलोड होता, तो वो दिन भी मुझे याद रहता है कि आज महाराज ने मुझसे मुझे ब्लेस नहीं किया, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, क्या मुझसे क्या गलती हो गई कि आज दिव्य आभा एक दिन जो नहीं अपलोड हुई थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि आज क्यों नहीं अपलोड हुई। तो इसलिए संगत जी
इस जर्नी में बनाए रखें, किंतु परंतु ना करें। ठीक है संगत जी? क्योंकि मैं भी ऐसे बोलूँगी तो फिर मेरा दिव्य आभा को पढ़कर आपको सुनाना वो व्यर्थ ही जाएगा एक तरह से। ठीक है ना? तो जैसी गुरुजी की इच्छा, हम इतनी से शब्द को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। आइए संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सारी संगत को अपना आशीर्वाद दें। संगत जी जो चैनल पर नए हैं, प्लीज अपना जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और संगत जी कमेंट में आप अपनी एनर्जी जो भी सत्संग सुनते हैं उसको क्लेम जरूर किया करें। शुक्राना अपना मंत्र जाप कमेंट में जरूर लिखा करें। और इसके अलावा संगत जी दिव्य आभा की इस जर्नी को प्रत्येक संगत तक पहुंचाना आपका काम है संगत जी, तो आप इसे शेयर जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी में दुख तकलीफें हर पल हैं, गुरु जी महाराज पर हमारे साथ पल पल हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। हमें दिन ब दिन मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है, महाराज के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।